नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष नए विषय के साथ, नए विचार के साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आज का ये मेरा विचार आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आज का ये मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो कमेंट करके मुझे आज के विचार के बारे में बताना। दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी औकात क्या है? अगर ऐसा कोई आपसे सवाल करे तो आप लोग क्या जवाब दोगे? सवाल करने वाले को आप कैसा और किस तरह का जवाब दोगे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं ही आपको दे देता हूँ। अगर ये सवाल करने वाला आपसे छोटा आदमी हो या तो कमाई में आपसे कम कमाता हो और हुद्दे में, पद में भी आपसे छोटा हो, तब आप उसको सामने सवाल करोगे, सामने बोल दोगे कि तुम मुझे सवाल करते हो, उससे पहले बताओ कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम मुझे सवाल करते हो, इससे पहले बताओ कि तुम्हारी सवाल करने की औकात है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, ये याद रखना कि सवाल करने वाला अगर आपसे पद में ऊंचा हो, आपसे पैसे वाला हो या तो कोई अच्छी पोजीशन पे हो, तब आप उसके सामने कोई सवाल कर नहीं पाओगे और तब आप उसके सामने नतमस्तक हो जाओगे। ये औकात शब्द हमारे देश में ज्यादातर लोगों में एक अहम का प्रतीक हो गया है और काफी लोगों में ये उसके लहू में घूम रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमारे से जो छोटे लोग हैं और हमारे से जो कम कमाई वाले लोग हैं, उसको हम अक्सर उसकी औकात याद दिलाते हैं और जो पद से हमारे से नीचे रहते हैं उसको हम उसकी औकात के बारे में बार बार बोलते हैं और उसकी औकात के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। औकात क्या है? यानी कि समाज में और देश में उसका दर्जा। जो लोग गरीब है, जो मेहनत करके कमाते हैं, जो लोग मेहनत कश है, उसको हम उसकी औकात क्या है वो पूछ के अपमानित करते हैं और बार बार ऐसा करते हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था, मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर ने एक ट्रक ड्राइवर को अपनी औकात के बारे में पूछ लिया था। उसने सबके सामने, काफी लोगों के सामने ऐसा कर दिया था। कलेक्टर ने सबके सामने ट्रक ड्राइवर को बोल दिया था कि तुम्हें मेरी माफी मांगनी चाहिए, तुम्हारी औकात क्या है। वहां क्या हुआ था दोस्तों वो तो पता नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा वाक्य हम बार बार सुनते हैं। कभी हम सुनते हैं कि किसी सिक्योरिटी गार्ड का सोसाइटी वाले ने अपमान कर दिया, किसी रिक्शा ड्राइवर को किसी पैसेंजर ने अपमानित कर दिया। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे किस्से आए दिन बनते रहते हैं और काफी किस्से तो हमको पता भी नहीं चलता है। हमारे देश की और हमारे समाज की मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि जो गरीब है, जो मेहनत करके कमाते हैं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। हम उसको कोई इज्जत ही नहीं देते, उसको ढंग से जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, ऐसा सबने मन से मान लिया है। 1-2 साल पहले कर्नाटक से एक और किस्सा सामने आया था। वहाँ किसान महिंद्रा की पिकअप वान खरीदने के लिए महिंद्रा के शोरूम में जाता है और वहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव किसान के कपड़ा देख के उसको अपमानित करता है, उसको पिकअप वान दिखाने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, हमको, हमारी मानसिकता को ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे से नीचे वाले लोग को देख के हम उसको अपमानित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, उसको हम उसकी औकात क्यों बार बार दिखाते हैं? उसको हम हमारे से नीचा क्यों देखते हैं? उसको हम हमारे से नीचे है ऐसी नज़र से क्यों देखते हैं? उसको समाज में मुख्य धारा से जीने का अधिकार नहीं है ऐसा हम क्यों मानते हैं? उसको हम बार बार क्यों अपमानित करते हैं? दोस्तों, ऐसा हम क्यों बार बार करते हैं? ऐसा सवाल मैं जैसे आपको करता हूँ, ऐसा सवाल अपने आप से भी आपको करना चाहिए। औकात शब्द क्या है? ये औकात शब्द हमारे अभिमान का प्रतीक है। औकात शब्द हमारा अभिमान दिखाता है। औकात शब्द का प्रयोग करके हम हमारे अंदर का अभिमान दूसरों को दिखाते हैं। हम कौन है, सामने वाला कौन है, सामने वाला कैसा है, हम कैसे है, ये शब्द ये दिखाता है दोस्तों। लेकिन आपको पता है कि जिन लोगों को हम बात बात पे औकात की बात करते हैं, जिन लोगों को हम बात बात पे औकात दिखाने की बात करते हैं, वो लोग हमारे देश के प्रगति के लिए, हमारे देश के विकास के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना
पसीना बहाते हैं, उसका हमारे देश के विकास के प्रति योगदान कितना महत्वपूर्ण है वो आपको पता है? शायद ही हमें इसके बारे में पता होगा। हम जिससे तुम्हारी औकात क्या है ऐसा सवाल करते हैं लोग अगर काम करना बंद कर देंगे तब हमारे देश की और हमारे समाज की हालत क्या होगी, ऐसा कभी मैंने और आपने सोचा है? अभी ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। ये हड़ताल सिर्फ एक ही दिन रही थी कि हड़ताल की वजह से हमारे देश की क्या हालत हो गई थी। दोस्तों, सबके दाम बढ़ने लगे थे, कहीं कहीं जगह पे तो नो स्टॉक है ऐसा बोर्ड लगना चालू हो गया था। हमें छोटे लोगों को बार बार अपमानित करते हैं। अगर वो हमारे घर से कचरा लेना बंद कर देंगे तो हमारी हालत क्या होगी? कभी ऐसा सोचा है? दोस्तों, जो काम हम नहीं कर पाते हैं वैसा काम वो लोग करते हैं। जहाँ कचरा पड़ा रहता है वहां से जब हम गुजरते हैं तब जो बदबू आती है वो बदबू हमारे से सहन नहीं होती है और हमारा हाथ ऑटोमेटिक हमारे नाक पे चला जाता है। दोस्तों, वह कचरा हमारा अपना ही है। हमारा अपना कचरा हम सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लोग तो वो कचरा उठाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे छोटे लोग औकात वाले नहीं है, कम औकात वाले नहीं है, लेकिन हमारे सलाम के काबिल है। उसको हमें सलाम करनी चाहिए। ड्राइवर, खेत मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, कचरा साफ करने वाला और ऐसे सब लोग हमारे देश के विकास के लिए और जीडीपी बढ़ाने में बहुत काम के लोग हैं। हमारा जितना हिस्सा ये सब बढ़ाने में है उतना ही हिस्सा ऐसे सम्मानित व्यक्तियों का है। ये लोग भी सम्मान के पूरे अधिकारी है। ये लोग भी सम्मान के पूरे अधिकारी है। सबको अपना अपना सम्मान होता है, सबको अपना अपना अभिमान होता है, सबको अपना अपना सम्मान चाहिए, सबको अपना आत्म अभिमान होता है, सबको अपने हिस्से का जीने का अधिकार होना चाहिए। आपकी किस्मत और आपकी मेहनत की वजह से आपको शायद ज्यादा मिला होगा, लेकिन आपको ज्यादा मिला है उसकी वजह से सामने वाला छोटा हो जाता है, ऐसा हरगिज नहीं है। दोस्तों, आपको मिला ज्यादा है इसकी वजह से सामने वाला छोटा नहीं है, लेकिन सामने वाला मेहनत करता है, सामने वाला की किस्मत खराब है, उसकी वजह से उसको अपनी मेहनत का फल आपके जितना मिलता नहीं है। ऐसी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ऐसी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मैंने पहले कहा वैसे सबको अपना अपना सम्मान होता है। हमें किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है और किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना ही नहीं चाहिए। सबको जीने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए और सबको बराबर जीने देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मेरे शब्दों को आराम देता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार, आज का मेरा सब्जेक्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार, आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके उसको भी बताना मेरे विचार के बारे में। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।